यस। देखिए, आज हम केंद्रीय विद्यालय के एडमिशंस का लकी ड्रॉ करने वाले हैं और इस लकी ड्रॉ के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था हमारे ऑफिस के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल भी जब हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था, कई सारे पेरेंट्स आए थे और हमने सभी पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया था और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी बुलाया था और सभी के सामने ही हमने लकी ड्रॉ किया था। हमने किसी का भी रिकमेंडेशन लिया नहीं था। जिसकी चिट्ठी उठी उसको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा किसी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े और केंद्रीय विद्यालय के अंदर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इस वजह से भी इच्छुक रहते हैं कि वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है। तो जो ज़रूरतमंद पेरेंट्स होते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के अंदर हो। हम अपने तौर के ऊपर, मैं खासदार की हैसियत से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें दूसरा केंद्रीय विद्यालय भी औरंगाबाद को मिले, ताकि एक केंद्रीय विद्यालय के अंदर अगर समझ लीजिएगा डिफेंस के लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है तो एक केंद्रीय विद्यालय के अंदर सिविलियंस के लिए भी स्टार्ट किया जाए। तो वो कोशिश हमारी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर दखल देके एक औरंगाबाद को एक और केंद्रीय विद्यालय हमें दे। अभी हमारे पास जो टोटल रजिस्ट्रेशंस इस साल हुए थे उनकी संख्या है तकरीबन 186 पेरेंट्स ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराया था। उनका पूरा डिटेल्स हम लोगों ने लिया था कि कौन से क्लास के अंदर उनके बच्चों को एडमिशन चाहिए और ये 186 जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब के नामों की चिट्ठियां हमने इसके अंदर डाल दी है। ये पूरे चिट्ठियां जो है ये यहाँ पर जितने भी 186 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराए थे इनकी चिट्ठियां। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा एक बदलाव इसके अंदर करना चाह रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन इसके अंदर करा जाए करके, लेकिन हमने किसी का भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वैसा करें तो पार्शियलिटी होगी। तो हम किसी को ना ही एक्सेप्ट करते हुए, उनकी रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करते हुए हम सभी का लकी ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस बार हम 2 विशेष एडमिशन्स जो है उनका लकी ड्रॉ के जरिए नहीं बल्कि उनको डायरेक्ट हम एडमिशन्स देना चाह रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि किसी को ये ना लगे कि हम ये 2 एडमिशन्स क्यों दे रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन अगर आपने कहा था कि हमको क्यों दे रहे हैं आप डायरेक्ट एडमिशन, जबकि सबको कहा गया था कि लकी ड्रॉ। देखिए, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इस नियम को हमको इनके मामले के अंदर तोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे पास जो एप्लीकेशंस आए हैं 186, उसमें एक एप्लीकेशन जो आया है वो है अमोल मटाड़े और उनकी पत्नी है मंगल मटाड़े। ये दोनों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास आया है, लेकिन जब मैंने इनके डिटेल्स के अंदर अभी गया हूँ तो मुझे खुद देखकर ये हैरानी हुई है कि अमोल मटाड़े साहब जो है ये बोल नहीं सकते हैं। ये फिजिकली हैंडीकैप है, इन्हें बोलना नहीं आता। और उनकी वाइफ जो है मंगल मटाड़े वो 90% ब्लाइंड है और उनका इकलौता एक बच्चा है, यानी कि वो माँ जो है वो 90% देख नहीं सकती है, फादर फिजिकली हैंडीकैप है, वो बोल नहीं सकते हैं और एक बच्चा है उनका जो पूरी तरह से हेल्दी है, अच्छा है, उसे कुछ भी डिसेबिलिटी नहीं है। तो इसको एक स्पेशल केस के तौर के ऊपर हमने ये तय किया है कि हम अथर्व अमोल मटाड़े इनको डायरेक्ट हम अपना एडमिशन करवा रहे हैं। इनका लकी ड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो पहला एडमिशन हम चाहेंगे कि अमोल मटाड़े और उनकी माता मंगल मटाड़े दोनों भी आए और इनका लकी ड्रॉ ना होते हुए हम इनका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इसका लेटर ये दोनों को देना चाहता हूँ। हे तुमचं बाळाचा अथर्व अमोल मटाड़े या पत्रातून डायरेक्ट ऍडमिशन त्याचा केंद्रीय विद्यालय शाळेमध्ये होणार आहे।
एक दूसरा एडमिशन हम जो कर रहे हैं वो हमारी एक छोटी सी बेबी है औरंगाबाद की, और मेरी बहुत करीब की फ्रेंड है। उसका नाम है रुजुता ऋषिकेश पांडे। आप लोगों को याद होगा कि पिछले लोकसभा के अधिवेशन के अंदर एक बच्ची के बारे में मैंने लोकसभा के अंदर बताया था कि उसे स्किन का एक प्रॉब्लम है, और उसके माता पिता पूरे देश भर में कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्ची का किसी तरह से इलाज हो सके करके। मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उस बच्ची के इलाज के लिए मैं भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्ची अच्छी तरीके से ये करे। बहुत प्यारी सी बच्ची है, मेरी दोस्त है। तो रुजुता ऋषिकेश पांडे को भी हम डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। तो रुजुता ऋषिकेश पांडे और उनके माता पिता यहाँ पर आए और वो डायरेक्ट एडमिशन का हमारे पास से ये लेटर लेके जाए। रुजुता तुझे एडमिशन आता कुठे झालं? हाँ, केंद्रीय विद्यालय। अब रुजुता आप इधर आइए। लेटर बाबा का लेटर उधर भी आता तुम्हाला नाही का हे लकी ड्रॉ मध्ये चिट्स काढायचे आहे। ठीक आहे, ठीक आहे। एक चिट काढ, हे एक अजून एक, मतलब 2 डायरेक्ट एडमिशन होने के बाद अब हम 8 चिट्ठियां निकालेंगे जो रुजुता ऋषिकेश पांडे हमारे लिए निकालेगी। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। एक गिर गई है, अब आप अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये बाकी के चिट्ठियां है जो हम आपके सामने खोल रहे हैं जो रुजुता ऋषिकेश पांडे ने निकाली है। और ये जैसे ही चिट्ठियां हम आपको निकालेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसके हिसाब से अब ये जो नंबर आया है वो 72 नंबर है। 72 नंबर के ऊपर जो है प्रणेश उमेश भालेराव, 72 नंबर की चिट्ठी है जिसके ऊपर नाम है प्रणेश उमेश भालेराव। ये चिट्ठी अपने पास रखिए। दूसरा हमारे पास है चिट्ठी नंबर 57 है हर्षवर्धन रविंद्र कुमार बिरारा। हर्षवर्धन रविंद्र कुमार बिरारा ये 2nd स्टैंडर्ड के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन अगर देख रहे होंगे तो हर्षवर्धन रविंद्र कुमार बिरारा का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के 2nd स्टैंडर्ड के अंदर हुआ है। 4 कितने? 4। ये एक नंबर 168 ये 168 ताहा अहमद ये है 168 कहाँ पे है? ताहा अहमद फैयाज खान। ताहा अहमद फैयाज खान एक चिट्ठी जो है वो पत्रकार के पास दे दीजिएगा उसके अंदर ताकि वो चेक कर सके उसके अंदर। ये आप लिस्ट है तो उनके पास दे दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा वहां से। हमारे पास दूसरी चिट्ठी है चिट्ठी नंबर 37 के ऊपर नाम बताइए देशपांडे साहब। रेहान सुजाउद्दीन शेख, 2nd स्टैंडर्ड। रेहान सुजाउद्दीन शेख। इसके बाद है चिट्ठी नंबर 172 धबोले। क्या नाम है? 172 श्रीतेज धाबोले। श्रीतेज नीलेश धाबोले चिट्ठी नंबर 172। आपका एडमिशन 1st स्टैंडर्ड के अंदर केंद्रीय विद्यालय के अंदर हो गया है।
अब इसके बाद कितने? टोटल 7 हो गए। 7। 2 और ये सात, 7 तीन बचे। 3 बचे। 3 बचे। अब नेक्स्ट चिट्ठी है 36। अब्दान फिरोज खान। अब्दान फिरोज खान। अब्दान फिरोज खान। 36 36 अब्दान फिरोज खान। 4th standard। 4th स्टैंडर्ड अब्दान फिरोज खान का एडमिशन हो चुका है। अब्दान फिरोज खान 4th स्टैंडर्ड केंद्रीय विद्यालय स्कूल के अंदर ये इनका एडमिशन हुआ है। इसके बाद है चिट्ठी नंबर 84। 84 नंबर शेख आयजा फिरोज मुदस्सिर। शेख आइजा फिरदौस मुदस्सिर। शेख आयजा फिरदौस मुदस्सिर। 2nd standard। ये 2nd स्टैंडर्ड के अंदर शेख आयजा फिरदौस मुदस्सिर 2nd स्टैंडर्ड ये इनका एडमिशन हुआ है। टोटल ये 9 है, वो 10। ये आखिरी ये है चिट्ठी नंबर आखिरी का है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस उम्मीद में है कि अब ये चिट्ठी के अंदर हमारा नंबर आ जाएगा करके उसमें, लेकिन अब जितने भी बचे हैं मैं उनको इतना ही कह सकता हूँ कि सिर्फ हम 10 ही चिट्ठियाँ निकाल सकते हैं और 10 के अंदर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा भी चिट्ठी उठना चाहिए करके, लेकिन चूंकि हमारे भी अपने लिमिटेशंस है उसे देखते हुए अब हमने ये है कि जितना कर सकते हैं, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कर सकते हैं, वो हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आखिरी चिट्ठी है जिसका नंबर है 134। 134 सैयद अतीकुद्दीन। सैयद अतीकुद्दीन कौन सी क्लास में? 1st standard। सैयद अतीकुद्दीन 1st स्टैंडर्ड ये इनका आखिरी का चिट्ठी है। तो 10 हमारे फाइनल हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से उन 10 लोगों के नाम एक बार फिर से पुकारना चाहता हूँ कि आप अगर मुझे बता दें कि कौन कौन से जिन जिन के नाम हुए हैं, जिनके चिट्ठियाँ उठी है उनका नाम है चिट्ठी नंबर 36 अब्दान फिरोज खान। ये 4th स्टैंडर्ड के अंदर एडमिशन इनका हुआ है। 37 नंबर की चिट्ठी है रेहान सुजाउद्दीन शेख। ये 5th स्टैंडर्ड का एडमिशन इनका हुआ है। फिर 56 नंबर के ऊपर है अथर्व अमोल मटाड़े। अथर्व अमोल मटाड़े है। 84 नंबर के ऊपर है शेख आयजा फिरदौस मुदस्सिर। ये 2nd स्टैंडर्ड के लिए इनका एडमिशन हुआ है। 1st स्टैंडर्ड के ऊपर है चिट्ठी नंबर 134 सैयद अतीकुद्दीन। सैयद अतीकुद्दीन इनका नंबर उठा है। और इसके बाद है श्रीतेज नीलेश डाभोले। श्रीतेज नीलेश डाभोले और साथ ही साथ एक रुजुता ऋषिकेश पांडे। तो ये हमारे केंद्रीय विद्यालय के इस बार के एडमिशन्स है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स थोड़े से अपसेट ज़रूर हुए होंगे कि उनके बच्चे का नहीं हुआ है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि अगले साल आप लोग फिर से कोशिश करें, फिर से निकल कर आ जाए। लेकिन जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके ड्रॉ उठे हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।